बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद सदीक का वाक़या काफ़ी आजकल सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और उनको किसने मरवाया, कैसे मरवाया और कौन ये शख्स था इसके पीछे जिसने ये सारी चाल चली है, मुकम्मल आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो डॉक्टर शाहिद सदीक वलेंशिया टाउन में मस्जिद खिजरा से निकल रहे थे जुमा की नमाज़ पढ़ के। उसके बाद जैसे ही वो आते हैं बाहर, उनके साथ उनका एक छोटा बेटा होता है। जुमा की नमाज़ पढ़ के वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक गाड़ी पास आती है, अंदर से शूटर निकलता है और उनको गोली मार देता है। शदीद ज़ख्मी होते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पहले एक हॉस्पिटल, उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल। ये कहा जाता है ये पुलिस का मामला है। अब जानते हैं कि जब ऐसा कोई वाक़या हो तो हॉस्पिटल वाले केस नहीं पकड़ते। वो कहते हैं कि आप फ़लाँ हॉस्पिटल ले जाएं, तो वो मरीज़ को नहीं देखते कि उसकी हालत क्या है, कैसी है। बस ये कह दिया जाता है कि पुलिस का मामला है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, उनको कहा गया कि पुलिस का मामला है। पहले उनको एक हॉस्पिटल लेके गए, फिर दूसरे लेके गए, फिर जिन्ना हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वहाँ पे उनकी वफ़ात हो गई, वो बच नहीं सके। तो उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की। तफ्तीश से पहले आपको यहाँ पे बता दूँ कि उनके छोटे बेटे ने पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई कि मेरे वाले साहब जुमा की नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहे थे, एक गाड़ी से शूटर निकले और उन्होंने फायरिंग की। कयूम उनका बड़ा बेटा है। कयूम ने सोशल मीडिया पर भी डिफरेंट लोगों को भी इंटरव्यू दिए। उसके अंदर वो कह रहा था कि कैसे कैसे वाक़या हुआ, क्या हुआ, बड़ा रो रहा था। उसके अलावा उसने नमाज जनाजा भी अपने वालिद साहब की पढ़ाई थी। तो ये फुटेज भी आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है ये सब। तो उसके बारे में मज़ीद आगे की तरफ आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। पुलिस ने तफ्तीश की तो ये पता चला कि डॉक्टर शाहिद सदीक के पीछे पीछे एक गाड़ी थी, आल्टो सफ़ेद कलर की, जो कि रायकी कर रही थी। जिस दिन जुमा था उस दिन ये सुबह के वक्त डॉक्टर शाहिद सदीक घर से निकलते हैं और बैंक की तरफ जाती हैं, तब भी ये गाड़ी देखी जाती है। पुलिस ने पूरी तफ्तीश की और इसके अलावा पूरी इन्वेस्टिगेशन की कि आखिर क्या माजरा है। सीसीटीवी देखे गए और बड़ी मेहनत से काम किया। उसके बाद उनको पता चला एक वाइट कलर की गाड़ी थी जो कि डॉक्टर साहब की गाड़ी का पीछा कर रही थी। डॉक्टर साहब के बारे में बताया जाता है, जो उनके जानने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छे इंसान थे, लोगों की खिदमत करते थे, मदद करते थे। हर जुमे को उनकी रूटीन थी, बैंक से वो पैसे निकलवाते थे और गरीबों के अंदर बांटते थे। उस जुमे को भी ऐसा ही उन्होंने किया, बैंक गए, पैसे निकाले और गरीबों के अंदर बांटे। पीछे वही जो वाइट गाड़ी है वो पीछा कर रही थी। उसके बाद मज़ीद पुलिस ने तफ्तीश की और आप हैरान रह जाएंगे कि क्या हुआ। मुलजिम पकड़े गए और मुलजिम कौन निकला वो भी आपको बताएंगे। पुलिस ने उस मुलजिम को पकड़ लिया जिसने शूट किया था और उसके अलावा तफ्तीश हुई तो पता चला कि शूटर कौन है और उसके अलावा पता चला कि कातिल कौन निकला। कातिल उनका अपना बड़ा बेटा कयूम ही निकला। कयूम ने ही अपने बाप को मरवा दिया। क्यों मरवा दिया, अब यहाँ पे बहुत सी खबरें आ रही हैं। एक तो ये है कि लड़की का चक्कर था, लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। बाप कहता था नहीं मैंने उससे शादी नहीं आपकी होने देनी, वो राज़ी नहीं था, इस वजह से ये भी गुस्सा था। उसके अलावा एक बात ये भी कही जाती है कि कयूम ने अपने वालिद से कहा था कि मुझे एक गाड़ी चाहिए जिसकी मालियत 13 करोड़ थी। तो बाप ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब उनकी वफ़ात हो गई है, जब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं, तो बाद में खबरें आ रही हैं कि उनकी वालिदा को पता था कि उनके वालिद ने वो गाड़ी बुक करवा दी थी और वो कुछ दिन तक पहुंच जानी थी। तो अब ये देखें कि यहाँ पे जायदाद का मसला है या फिर गाड़ी का मसला है या फिर लड़की का मसला है। ये चीज़ें तफ्तीश हो रही हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई है। पुलिस ने पकड़ लिया कयूम को कि कयूम ही इसके पीछे है। कयूम के बारे में मज़ीद तफ्तीश हुई है, पता चला है कि ये आइस का नशा भी करता था और इसके अलावा ये अपने बाप से कहता था कि मुझे हर महीने 30 लाख रुपया दें। इसका बाप इसको 5 लाख रुपया पहले ही पॉकेट मनी के तौर पे देता था, लेकिन इसकी डिमांड थी कि 30 लाख दिया जाए। एक और बात भी आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। कयूम को डॉक्टर साहब हमेशा अपने पास ही रखते थे, अपने साथ रखते थे। कारोबारी मामला सारे मिलके वो चलाते थे। अब यहाँ पे ये देखें कि कारोबार भी सारा अपने बेटे के हाथ में था, अपने हाथ में था। बेटा जब चाहे पैसे ले सकता था और 5 लाख रुपया वो भी हर महीने देते थे, लेकिन बेटे की डिमांड थी 30 लाख दिया जाए।
ये सब चीज़ें थी, ये सब मामला थे और पुलिस ने इस मसले को हल भी कर लिया है। रात के 2 बजे कयूम को पकड़ा। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उसके अंदर फुटेज के अंदर नज़र आया कि ये कयूम भी उस व्हाइट आल्टो के साथ-साथ होता है, राइकी कर रहा होता है। ये सब कुछ देख रहा होता है, जब गोलियां चलती हैं ये देख रहा होता है। इसने 50 लाख रुपया दिया होता है इन कातिलों को। पहले भी एक बार हमला होता है, उसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कातिल नहीं पकड़े जाते, लेकिन पहली बार इसने 50 लाख दिया, इस बार इसने 2 करोड़ दिया। आप खुद सोचें, पहले 50 लाख दिया, काम नहीं हुआ, इस बार 2 करोड़ दे दिया कि उसका काम हो जाए। एक बेटे ने अपने बाप को ही मरवा दिया। बहुत आजकल सोशल मीडिया पे ये बातें, ये खबरें फैल रही हैं जगह जगह। हर कोई अपने अपने अंदाजे से अपनी अपनी बातें कर रहा है, जो हकीकत ही वो आपके सामने मैंने सारी खोल के रखी है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, ऐसे वाक़या से बचाए। आमीन। खुदा हाफिज़।